अपनों ने अध्याय शुरू करा था 4, 5, 6 जिसमें 4 पढ़ रहे थे अवयव और सारणिक। ठीक है, जो ये आज का अपना 10वां वीडियो है इसका। ठीक है, कल अपनों ने 4, 1 या 6 तक करे थे। 5वां और 6ठा जिससे नहीं हुआ हो छोड़ देना। ट्राई के लिए दिया था, ए क्यूब के लिए ज़्यादा पूछते नहीं, ए स्क्वायर वाले सब निकाल के रख लेना। अब जो भी अपनों को 0 सिद्ध करना था या मान निकालना था। आज आगे करेंगे इसका 7वां सवाल। ए का मान दिया है तो सिद्ध ये करना है। इसकी विधि बिल्कुल अलग है। आपके 11वीं में अपनों ने अध्याय 5 पढ़ा था गणितीय आगमन, उसके हिसाब से। ठीक है, तो समझना है इसको समझने के पहले देखो 2 चीज़ याद रखो, पहले भी बताई थी मैंने। 2 सूत्र साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। इसको लिख सकते हो आप साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक और बताया था, दोनों कोस आ जाए, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो इसको आप लिख सकते हो कोस कोस साइन साइन आए तो कोस का फार्मूला बनेगा, और यहाँ माइनस आएगा तो बीच में क्या आएगा प्लस। साइन वाले में ऐसा ही, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इसको समझो, इसमें उल्टा करें। ये अपनों को दिया है और ये सिद्ध करना है, पर मान के चलेंगे कि ये दिया है। गणितीय आगमन का सिद्धांत समझना है एक बार। ठीक है, मान लो कि ये दिया है क्या, ए की घात n कोस n थीटा माइनस का साइन n थीटा साइन n थीटा, और एक और क्या आ जाएगा। तो देखो इसमें मेन बात क्या याद रखनी है, आपको क्या समझना है कि सबसे पहले n बराबर 1 रखते हैं इस सिद्धांत में। n बराबर क्या रखते हैं, और जो भी आए ऐसा लिख देंगे कि सत्य क्या है। मतलब कहने का मतलब n बराबर 1 रखने पर ये आ जाना चाहिए। ये जो लिखा है ना आगे वाला, ये तो मैंने यहाँ लिख लिया। n बराबर, इसमें n रखेंगे सब जगह तो क्या आ जाना चाहिए, तो क्या लिख देंगे कि n 1 बराबर क्या है सत्य। फिर मान लेते हैं कि n बराबर k भी सत्य है, ये मान के चलते हैं। फिर अपनों को तीसरे स्टेप ये सिद्ध करना होता है कि k सत्य तो k+1 भी सत्य होगा। क्या होगा, k+1 भी सत्य होगा। तो पहले स्टेप में क्या रखना है आपको, n बराबर 1 रखना है। ठीक है, जो भी आएगा उसको लिख देना कि सत्य है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, n बराबर k को भी सत्य मान लेंगे, और तीसरे स्टेप हल करेंगे क्या कि n की जगह क्या रखेंगे, k+1 क्या रखेंगे, और उसको हल करेंगे। और जहाँ पे भी n आए वहाँ आखिरी में k+1 आना चाहिए, तो अपना सवाल पूरा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझो, ये करना है अपनों को इसमें। तो n बराबर सबसे पहले 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 की घात 1 हो जाएगी, 1 की घात 1, n की 1 रखा है, कोस 1 थीटा। देखो 1 रखोगे तो 1 थीटा मतलब थीटा ही होगा, ध्यान से समझो। यहाँ n रखो, n की जगह 1 तो साइन, n की जगह 1 तो 1 थीटा मतलब थीटा, माइनस साइन, इसकी जगह भी 1 रखा और ये थीटा, तो 1 का थीटा में गुणा करा, n की जगह 1 रख के, तो क्या मिलेगा आपको, थीटा मिल जाएगा। ऐसे ही कोस, यहाँ क्या आ गया थीटा, देखो ये आ गया इस पर, और 1 रखा तो फिर से जो दिया वो आ गया। अतः यहाँ लिख देंगे अतः n बराबर 1 सत्य। फिर मान के चल लेंगे कि माना n बराबर k भी सत्य, क्या है, n बराबर k भी क्या है सत्य। तो सत्य है तो अब n की जगह 1 नहीं रखेंगे, अब n की जगह k रखेंगे। 1 रख के बता दिया सत्य हो गया। अब क्या मान लिया, n बराबर k, तो पूरे सवाल में k रख दो। यहाँ पे भी n की जगह k आ गया, ध्यान से समझना है इसको। कोस n की जगह क्या आ गया, k थीटा, साइन ये भी क्या हो गया k थीटा, माइनस का साइन k थीटा, ये आ जाएगा कोस, ये भी क्या आ गया k थीटा। ठीक है, इसको चाहो तो समीकरण 1 लिख लो, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो 2 स्टेप पूरी कर ली। n बराबर 1 रख लिया, सत्य हो गया, माना n बराबर k भी सत्य, फिर k रख के बता दिया अपनों ने। अब किसके लिए हल करना है अपनों को, n बराबर k+1 के लिए, तो ये आपको सिद्ध करना है। तीसरे स्टेप आपको प्रूव करके बतानी पड़ती है कि n बराबर k+1 सत्य है। ये अपनों को क्या करना है, सिद्ध। तो कुछ नहीं करना है, अब जहाँ n था वहाँ k+1 रख दो, तो a की घात k+1। ठीक है, ये रख दिया। अब यहाँ नहीं रखना है, ये तो अपनों को हल करना है, और जहाँ पे भी n आ रहा है वहाँ पे k+1 लाना है अपनों को, याद रखना। यहाँ पे n की जगह 1 रखा, ये रखा, ये आ गया सत्य। फिर n की जगह क्या रखा, k,
ये मान लिया कि ये भी सत्य है। तीसरी स्टेप क्या कि सिद्ध करना है कि n बराबर k+1 रखेंगे तो एक n की जगह यहाँ पे k+1 रखेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ये हल करके बताना है अपने को, डायरेक्ट नहीं रखना है। मतलब आपको आंसर पता चल जाएगा, आपका आंसर आएगा आखिरी में क्या, देखो यहाँ पे हर n की जगह k+1 आ जाएगा तो कोस यहाँ आ जाएगा k+1 थीटा, साइन यहाँ पे भी आ जाएगा k+1 थीटा, माइनस साइन यहाँ पे भी आ जाएगा k+1 थीटा, और आखिरी कोस, मतलब हर n की जगह क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो k+1 k+1 k+1, ठीक है। कहाँ आ जाना चाहिए, n की जगह। तो करते हैं, ला के बताएंगे। तो देखो इसको घातों को अलग तोड़ेंगे तो a की घात k इंटू a की घात 1, आधार समान घातें जुड़ती है, x की घात 2 और गुणित x की घात 3। बताया था x की घात कितनी हो जाती है, 5, क्यों, क्योंकि आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो a की घात k+1 का मतलब समझ में आया, k को अलग दे दिया और 1 को अलग दे दिया, ठीक है। और प्लस से तो काय में चलेगा, ये गुणे में। अब a की घात k का मान रखो, ये रहा यहाँ पे क्या है, कोस k थीटा, तो कोस k थीटा माइनस साइन k थीटा, तो माइनस साइन k थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन k थीटा, और ये क्या आ गया है, कोस k थीटा, ठीक। ये क्या आ गया, a की घात k का, ठीक है। यहाँ पे आया समझे, k+1 को कैसे तोड़ दिया अपनों ने, आधार समान है, वापस इसको हल करो तो ये आएगा, ठीक है। आगे a की घात 1, a की घात 1 मतलब यही होता है, ये निकाल रखा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब इन दोनों का गुणा है, ठीक है। जिनको गुणा याद नहीं वो M7 अच्छे से देख लेना, 7वां वीडियो वहाँ पे गुणा बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ये सवाल देखना तो और अच्छे से समझ में आएगा गुणा कैसे होगा। कोस का इसमें होगा, कोस k थीटा का गुणा किस में हो गया, कोस थीटा में। इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे आना है, तो ये माइनस दिख रहा है, माइनस लगा दो। यहाँ क्या है, साइन k थीटा का गुणा किस में हो जाएगा, साइन थीटा में। इस पहले कॉलम में हो गया, दूसरे में कोस k थीटा साइन थीटा, तो कोस k थीटा साइन थीटा। अभी और आगे चलेगा, साइन k थीटा कोस थीटा, तो बीच में मन से प्लस, इसका इससे, इसका इससे, तो साइन k थीटा कोस थीटा, ठीक। अगला इसका इससे माइनस लगाए, माइनस साइन k थीटा, इसका इससे, तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा, कोस थीटा। इसका हो गया इससे, इधर आगे बढ़ो, इधर नीचे आओ, ये वाला, तो माइनस है तो माइनस लगा लो। यहाँ क्या चल रहा है, कोस k थीटा और पीछे साइन थीटा। आगे बढ़ो, यहाँ करोगे तो माइनस तो है तो ये माइनस लगा दिया, साइन k थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। फिर इसका इससे तो प्लस कोस k और थीटा का किस में हो जाएगा, कोस थीटा में। इतना आया समझ, ठीक है। अब आगे देखो इसको, ये तो सिंपल, इसको लिख लिया मैंने, क्या, कोस k थीटा कोस थीटा माइनस साइन k थीटा साइन थीटा, ऐसा ही लिख लिया, ठीक है। इसमें देखो जमा रहा हूँ थोड़ा मैं, प्लस वाले को इधर लिख रहा हूँ और इस प्लस वाले को इधर लिख रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ ताकि आपको सूत्र समझ में आ जाए। चाहो तो आप समझदार हो, जिनको अच्छे से आता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। साइन k थीटा कोस थीटा, ठीक है, प्लस कोस k थीटा और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। फिर से ये इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ माइनस कॉमन लोगे दोनों प्लस का हो जाएगा, साइन k थीटा कोस थीटा। माइनस कॉमन लेने से यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा कोस k थीटा इंटू क्या आ गया, साइन थीटा। लास्ट इसमें प्लस वाले को आगे लिख लो और माइनस वाले को पीछे अरेंज कर लो, तो यहाँ आ जाएगा कोस k थीटा, पीछे का लिख रहा हूँ कोस थीटा, माइनस ये रहा, यहाँ आ जाएगा साइन k थीटा साइन थीटा। आया इतना समझ। अब आगे देखो,
ये दोनों सूत्र याद रखना ये वाले, ठीक है। अब यहाँ बन रहा है ये कोस के थीटा, ये एक्स है, ये वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये रहा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्या होता है कोस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस एक्स मतलब के थीटा और प्लस वाई मतलब थीटा। ऐसे ही साइन कोस वाला दिख रहा है ऊपर वाला, तो ये क्या बनेगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। साइन का बनेगा, साइन के साथ कोस आता है तो साइन का, और साइन साइन या कोस कोस साथ में आए तो कोस का। जैसे ये यहाँ आ जाएगा के थीटा प्लस थीटा, ठीक है। ये भी माइनस लगाए, ये साइन का फार्मूला बन रहा है, देखो ध्यान से, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स मतलब के थीटा है और ये थीटा है, क्लियर। आगे कोस कोस साइन साइन, माइनस लगा तो उल्टा होगा, ये वाला प्लस होगा, कोस का फार्मूला बनेगा मतलब, तो कोस यहाँ क्या हो गया के थीटा प्लस थीटा, के थीटा एक्स है और ये थीटा वाई, यूँ समझो। अब इसमें से थीटा कॉमन ले लो आप, क्या कॉमन ले लो थीटा, तो यहाँ से भी थीटा कॉमन आ जाएगा, साइन यहाँ से भी थीटा कॉमन आएगा, माइनस साइन यहाँ से भी थीटा कॉमन, देखो थीटा थीटा सब जगह से कॉमन आ रहा है ये, कोस यहाँ से भी थीटा कॉमन ले लिया, तो थीटा कॉमन तो यहाँ के बचा और थीटा की जगह क्या बचा एक, मतलब सब जगह क्या बचेगा के प्लस एक। और मैंने बोला था कि ऐसा आ जाना चाहिए, देखो ध्यान से, वही आ रहा है जहाँ एन था, अरे सवाल में जहाँ एन था, देखो एन की जगह क्या आ गया के प्लस 1 आ गया, कोस एन थीटा, तो कोस के प्लस 1 थीटा हो गया, बस आखिरी में लिख देना, आता सिद्ध हुआ। आया कुछ समझ में, ठीक है। इसको एक बार और करा रहा हूँ, पर ध्यान रखो पहले n बराबर 1 रखेंगे, जो भी आएगा वो a के इसके बराबर आ जाएगा, तो ये इसके बराबर आ गया, देखो ये मतलब n बराबर 1 सत्य है। फिर मान लेंगे मन से कि माना n बराबर k भी क्या है सत्य है, फिर k रख के बता देंगे, n की k रख देंगे, यहाँ पे k आ जाएगा। फिर किसके लिए सिद्ध करना है अपने को, उससे एक ज़्यादा, मतलब k प्लस 1 के लिए, तो केवल यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे के प्लस 1 रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे, यहाँ तो के प्लस 1 अपने को लाना है आखिरी में हल करके, ये थीटा ऐसा कैसा आखिरी में इन की जगह क्या लाना है अपने को के प्लस 1। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए की घात के प्लस 1 यहाँ रख दिया अपनों ने इसकी जगह, मतलब यहाँ रख दिया के प्लस 1, ये वाला यहाँ पे लाना है अपनों को चारों जगह। तो उसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए ये वाली स्टेप, ए को 2 बार लिख दो, एक पे के लिख दो, एक पे 1 लिख दो, दोनों गुणे में चलेंगे, आधार समान और घातें जुड़ती है, दोनों का मान रख के गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा। तो इसको एक बार और समझो आप, देखो एक बार और समझो इसको, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और 82 का 18 में और 83 का 18 में, तो अच्छे से समझो इसको। ये अपनों को दिया है ना, जो सिद्ध करना है उसको ही दिया मान लेंगे। तो क्या दिया है आपको, लिख लो, ए की घात n इक्वल टू कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कोस एन थीटा, ठीक है। फिर आपको अगले स्टेप क्या करनी है, अभी बता दें कितना रखना है, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है। ये गणितीय आगमन का सिद्धांत, ऐसे ही करते हैं इसमें, अपने 11वीं में पढ़ा था अपनों ने। तो यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखोगे तो n गायब हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। फिर लिख देंगे अतः n बराबर 1 क्या है सत्य, क्योंकि ये आ गया अपना फिर से जो दिया था, ठीक है। अब मान लेते हैं कि माना n बराबर k भी क्या है सत्य, कि n बराबर 1 के लिए सत्य है, तो k का मान कुछ भी हो, 2 3 4 सब के लिए सत्य होगा, मतलब n बराबर क्या है k के लिए भी क्या है सत्य। तो a की जगह n की k रख के बता दो एक बार उनको, कोस n की जगह क्या आ जाएगा के थीटा, थीटा रहे से k आ जाएगा, साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कोस n की जगह क्या रख दिया के थीटा। आया इतना समझिए। अब अपनों को किसके लिए सिद्ध करना है,
आखिरी में पूरा हल करने के बाद ये तो देखो ये कॉमन चीज़ है, इतना तो आप आसानी से कर लोगे। एन की जगह के प्लस वन आना चाहिए, आखिरी में हर एन की जगह क्या आ जाना चाहिए, के प्लस वन। ठीक है, तब जाके ये सिद्ध होगा। तो अपनों को सिद्ध करना है के प्लस वन के लिए, तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे सिद्ध करना है एन बराबर के प्लस वन सत्य। सत्य मतलब ये सिद्ध करना है अपनों को। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे एन की जगह के प्लस वन रखो, तो एन की जगह के प्लस वन। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट के प्लस वन मत रख देना, वो तो अपना आंसर है, वो तो लाना है पूरा हल करके। तो क्या करना है, इसको टुकड़े करो, ए की घात के इंटू ए की घात एक। ठीक है, आंसर क्या लाना है आपको पता है कि इसको हल कर रहे हैं किसको, ए की घात के प्लस वन को। तो आखिर में क्या आ जाना चाहिए, कोस माइनस साइन, साइन कोस। ठीक है, देखो कोस यहाँ एन है तो एन की जगह आ जाना चाहिए आखिरी में आपको हल करने पर के प्लस वन थीटा। यहाँ पे भी क्या आ जाना चाहिए, एन है यहाँ पे तो के प्लस वन थीटा। यहाँ पे भी क्या आ जानी चाहिए, के प्लस वन थीटा, के प्लस वन थीटा एन की जगह। और कोस यहाँ पे भी क्या आ जाना चाहिए, के प्लस वन थीटा। इसको हल करने पर तो करते हैं, इसको रखो मान ए की घात के का, देखो इधर ही आप सामने दिखेगा आपको क्या है, ये वाला कोस के थीटा माइनस साइन के थीटा, साइन के थीटा और कोस के थीटा। ठीक, ऐसे ही ए की घात एक का मान, मतलब ए का मान ये वाला कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इसका गुणा देखेंगे, तो गुणा पूरी रो का पूरे कॉलम में होता है, तो कोस के थीटा का कोस थीटा में, तो लिख दो इसको कोस के थीटा का कोस थीटा में, ऐसा ही लिख दिया। फिर से साइन के थीटा इधर आगे आए, इधर नीचे आए, तो माइनस लगाए, तो माइनस साइन के थीटा का किस में हो गया, साइन थीटा में। ठीक है, ऐसे आगे अगले कॉस के थीटा का किस में होगा, साइन थीटा में, फिर इसका इसमें, तो बीच में लगेगा प्लस, ये हो गया साइन के थीटा किस में हो गया, कोस थीटा में। ये दो कॉलम है तो दो कॉलम बनेगा। अब यहाँ पे इसका इसमें करोगे तो आगे माइनस है, तो माइनस का साइन के थीटा का गुणा किस में होगा, कोस थीटा में। ठीक, आगे माइनस ये कोस के थीटा का किस में हो जाएगा, साइन थीटा में। ठीक, आगे एक और यहाँ पे करोगे तो ये माइनस लगाया, माइनस का क्या है, ये साइन के थीटा का किस में हो गया, साइन थीटा में। इसका इसमें करोगे तो माइनस, इसका थोड़ी होगा, बीच में क्या लगेगा, प्लस। आया समझ, इसका इससे करा यहाँ लिखा, इसका यहाँ इससे यहाँ करा ये। ठीक, ये करा, ठीक, इसका इससे करा ये, इसका इससे करा ये, इसका इससे करा ये, और इसका इससे, मतलब कोस के थीटा का किससे हो जाएगा, कोस थीटा से। आ रहा है समझ। ठीक है, जिसको गुणा नहीं आ रहा है समझिए वो पुराने वीडियो देख लेना, तो आपको गुणा करना आ जाएगा, दो अवयवों का आपस में कैसे गुणा करते हैं। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं, देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स, ये एक्स है ये वाई, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये वाला याद रखना। तो ये हो जाएगा कोस के थीटा मतलब एक्स प्लस वाई थीटा। ठीक है, ऐसे ही साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, जमा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सूत्र बनेगा, साइन के साथ कोस चल रहा है और बीच में प्लस आ रहा है, तो ये प्लस वाला, तो यहाँ क्या बनेगा, साइन एक्स है आपके पास के थीटा और वाई है थीटा। ठीक, ऐसे ही कोस कोस माइनस साइन साइन, कोस कोस माइनस साइन साइन, तो इसका सूत्र भी क्या लगेगा,
कोस के थीटा प्लस थीटा। अब इस स्टेप में आपको क्या करना है, एक स्टेप बड़ा लेना चाहो तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बड़ा लेना, माइनस कॉमन लोगे तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस, ऐसा कोष्टक लग जाएगा प्लस, तो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई ये वाला, तो माइनस कॉमन लेना वो बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा, एक्स मतलब के थीटा और ये वाई मतलब थीटा। और याद रखना कल भी बताया था कोस है तो कोस का फार्मूला लगेगा, साइन है तो साइन का, माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा और साइन का फार्मूला लगेगा और यहाँ किसका लगेगा कोस का लगेगा। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन ले लो आप, एक ही घात के प्लस 1 को हल कर रहे थे, ये नीचे चल रहा है तो थीटा कॉमन आ जाएगा, तो कोस थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा के प्लस 1। ध्यान से देखो यहाँ के बचा है और थीटा की ये क्या बचेगा एक, क्योंकि ये तो कॉमन बाहर आ गया। यहाँ से भी थीटा कॉमन लो, थीटा कॉमन लेके देखो यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा साइन, अंदर इसके भी बच जाएगा के प्लस 1 थीटा। ठीक है, माइनस साइन, यहाँ पे भी थीटा कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा के प्लस 1 और कोस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा के प्लस 1 थीटा, थीटा कॉमन लोगे। बस ये बताया था मैंने कि हर एन की जगह क्या आ जाना चाहिए हल करने पर के प्लस 1, बस अतः लिख देना, अतः सिद्ध हुआ, अतः क्या हुआ सिद्ध हुआ। एक बार और करना आप आ जाएगा समझ। ठीक है, कुछ नहीं करा, एक बार एन बराबर 1 रखना है आपको। ठीक है, ये रख दिया एन, फिर एन बराबर 1 सत्य हो जाएगा रखने पर, फिर एन बराबर के रखना है तो के यहाँ रख के बता देना, अरे यहाँ रख देना, यहाँ के आ जाएगा, ये आ गया। फिर सिद्ध क्या करना है, के से एक ज़्यादा मतलब एक जोड़ दो तो एक प्लस ये सत्य है, ये सिद्ध करना है, एन बराबर के प्लस 1 क्या है सत्य है, तो एन की जगह के प्लस 1 रख दिया। यहाँ नहीं रखना है, यहाँ तो अपना खुद को लाना है कि देखो ये लाके बता दो कि जहाँ हमने एन की जगह के प्लस 1 लिया था यहाँ पे रखा था तो यहाँ पे भी आ गया, अपने आप आ गया ये करके। ठीक है, तो ये सवाल अपना क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखो नोवा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, ए दिया है आपको 2/2 में, तो सिद्ध करो ये LHS और ये RHS। आई क्या है तो 2/2 का आई बताया रखा है आपको कल 1001। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो सूत्र समझ लो। जैसे साइन 2 थीटा या अल्फ़ा के रूप में समझ लो, टेन के रूप में, किसी को याद हो और नहीं याद हो तो कर लेना। टेन के रूप में होता है 2 tan अल्फ़ा बटे में आएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे ही cos 2 अल्फ़ा का भी होता है tan के रूप में, और tan 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब थीटा या कोई सा भी कोण हो, अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी हो। ठीक है, अल्फ़ा तो cos का भी होता है, tan का भी होता है, तीनों tan के रूप में, साइन भी tan के रूप में, cos भी tan के रूप में और tan भी tan के रूप में। तो इसका और इसका बिल्कुल सेम ही रहता है, थोड़ा सा फ़र्क रहता है। इसमें ऊपर 2 tan अल्फ़ा आएगा बटे में प्लस ये माइनस आ जाएगा, केवल माइनस आ जाएगा। ठीक है, कोस में ये बटे ये आ जाएगा, बटे बटे वाले, पहले tan का बटे में। ठीक है, तो 1 - tan के बटे वाला लिख लो और बटे में साइन के बटे वाला लिख लो, ये वाला आ जाएगा। ये अर्धकोण सूत्र होते हैं, अर्धकोण मतलब यहाँ 2 अल्फ़ा है तो यहाँ अल्फ़ा आएगा। ठीक है, पुराने सूत्र है। जैसे आपने को मान लो केवल साइन अल्फ़ा का सूत्र निकालना है, तो 2 का आधा कर दिया तो अल्फ़ा आया, तो अल्फ़ा का और आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan अल्फ़ा/2, आधा हो गया। 2 का भाग दिया तो ये आया, अरे 2 अल्फ़ा बटे 2 तो ये आ गया। ऐसे यहाँ क्या है अल्फ़ा है तो इसमें भी भाग दो तो यही आएगा अल्फ़ा/2 बटे क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा/2। ये सूत्र लगेंगे ना, याद रखना, लिख लेना इनको बाद में आप। कोस अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1 माइनस वाला ऊपर आता है, tan स्क्वायर अल्फ़ा/2 आधा हो जाएगा। 2 अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा/2 बटे में क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा/2। ऐसे इसका केवल आपको tan अल्फ़ा देखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan अल्फ़ा/2 बटे 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा/2। अभी ये दोनों सूत्र लगेंगे, एक तो साइन अल्फ़ा का और कोस अल्फ़ा का। फिर भी याद होने चाहिए अपने को, tan का भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला लगेगा अभी,
और एक ये लगेगा कोस अल्फ़ा का और एक साइन अल्फ़ा का। तो साइन अल्फ़ा का याद रखना 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और कोस अल्फ़ा का 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और भी सूत्र होते हैं साइन का, और यही क्यों तो बताएंगे अभी कि यही क्यों लगा रहे हैं। बाकी दूसरे सूत्र भी है साइन के कोस के, तो वो क्यों नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ भी लिख दूँगा एक बार और मैं। ये तो अभी मैंने सूत्र समझाया कि कैसे क्या थे। आप चाहो तो वीडियो को रोक के देख लेना पूरा कि क्या लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो क्या था बता दूँ एक बार आपको कि साइन अल्फ़ा का आएगा 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और कोस अल्फ़ा का आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये सूत्र बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो आप समझो, देखो ये ए दिया है और ये सिद्ध करना है, तो इसका LHS तो बहुत छोटा सा है। हल देखो, पहले मैं इसका LHS हल कर लेता हूँ। तो LHS क्या है, I प्लस ए। तो देखो I क्या होता है, 2/2 का है, तो अपनों को पता है तत्सम का अवयव विकर्ण में 1 1 बाकी 0 0 प्लस ए दिया है आपको, ए ये रहा 0 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और ये 0, बीच में क्या लगा है प्लस, तो जोड़ होगा तो संगत अवयव जोड़ेंगे 1 प्लस 0 1 0 माइनस माइनस, तो माइनस 0 छोड़ दो, tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस का आएगा 0 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2, तो ये आ गया 0 जोड़ा तो 1 प्लस 0 तो क्या आएगा 1। इसको समीकरण 1 दे दो। ये अपनों ने क्या हल कर लिया इसका LHS, ये आया। तो RHS को हल करने पे भी आना चाहिए, तब जाके सिद्ध होगा, क्योंकि LHS बराबर क्या आना चाहिए RHS। तो इसका मैं RHS वाला भाग लेता हूँ। RHS में क्या है I माइनस ए, यहाँ आ गया कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ क्या आ गया ये कोस अल्फ़ा, ठीक। अब आगे वाले को देखो, इसको हल कर रहे हैं तो देखो ये दोनों इसके गुणे में, तो यहाँ पे कोष्टक लगाना बहुत ज़रूरी है, याद रखना। ये वाला कोष्टक लगा लेना, I का मान 2/2 के लिए, क्योंकि ये 2/2 का है कोटि इसकी, तो 1 0 0 1 माइनस क्या है ए, तो ये नहीं अपना, ये दे रखा है 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये किसका मान रखा मैंने, केवल I माइनस ए का, ठीक है। ये चाहो तो ब्रैकेट बंद कर देना, क्योंकि ये दोनों कोष्टक में, तो ये वाला कोष्टक तो अपना ने मैट्रिक्स का लगा दिया, ये वाला कोष्टक उपयोग कर लिया। इन दोनों के गुणे में कौन चल रहा है वो समझो। अब ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखना है ना, बहुत ज़रूरी कि कैसे आ रही है, इधर ध्यान रखो आप सब, ठीक है। ये स्टेप कैसे लिख रहा हूँ उसको समझना आप। देखो अपनों को LHS बराबर RHS लाना है, तो LHS को हल करके ये लाए, तो जो LHS आया वो 10 के रूप में आया। किसके रूप में आया 10, वो भी अल्फ़ा बाई 2 किसके रूप में। तो RHS को हल करोगे तो उसमें भी अपनों को यही लाना है, 10 लाना पड़ेगा, ऐसा ही लाना पड़ेगा, मतलब तभी तो जाके LHS बराबर RHS होगा। तो अपनों को इस कोस साइन से कोई मतलब ही नहीं है, अपनों को तो आंसर में क्या लाना है 10 लाना है, आ रहा है समझ में। तो अपनों को साइन और कोस को काय में बदलना पड़ेगा 10 में, और 10 में भी कैसा बदलना पड़ेगा कि जिसमें बटे में क्या आ जाए, अल्फ़ा के बटे में क्या आ जाए 2। तो एक तो कोस अल्फ़ा का ये वाला सूत्र लगा देना और साइन अल्फ़ा का ये वाला लगा देना, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए और आगे के लिए भी बहुत ज़रूरी है सूत्र। तो देखो कोस अल्फ़ा का लगाओगे, क्योंकि अपनों को आंसर 10 के रूप में लाना है, ताकि तो लगाना ही पड़ेगा आपको क्या कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये इस कोस का माइनस इसका भी लगेगा, तो -2 tan अल्फ़ा बाई 2 बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर इस साइन का, तो इस साइन का फिर से 10 के रूप में लाना पड़ेगा, क्योंकि अपने आंसर में साइन और कोस है ही नहीं, अल्फ़ा बाई 2 लिखा है, बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक। आगे ये वाला लास्ट कोस, तो कोस का क्या हो जाएगा, अरे कोस का क्या होगा ये वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2
अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। आया समझ? ये सूत्र अभी मैंने समझा दिया था आपको साइन और कॉस के। 2 अल्फ़ा होता यहाँ पे तो केवल अल्फ़ा अल्फ़ा होता, और अल्फ़ा आया तो अल्फ़ा बाई 2। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, तो माइनस देखो इसका, यहाँ समझ लो इसको। संगत अवयव होते 1 माइनस 0 तो 1 आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2, तो 0 में 10 अल्फ़ा बाई 2 जोड़ोगे तो केवल क्या आ जाएगा? 10 अल्फ़ा बाई 2। 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 0 माइनस, याद रखना 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, तो 0 को हटा दो तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2। 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 तो क्या बचा है? केवल 1। ठीक है, आगे ये तो अपनों ने दोनों को माइनस करके लिखा है। ठीक है, अब एक स्टेप में डायरेक्ट करना, उसको समझना आप। यहाँ क्या लिखा है देखो, ध्यान से समझो इसको। चारों के बटे में देखो, चारों के बटे में देखो, ये दिख रहा है आपको? एक जैसा है, तो एक जैसा है और बटे मारा है, तो इसको कॉमन ले लो आप। इसको क्या ले लो? कॉमन। तो कॉमन लोगे तो आगे लिख देना, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 क्या ले लिया मैंने? कॉमन। और एक के बटे में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बटे में चल रहा है, केवल ऊपर से एक कॉमन लिया है और नीचे से ये से, तो केवल यहाँ क्या बचा? ऊपर ऊपर वाली संख्या बचेगी चारों जगह, तो यहाँ बचा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे बचा 2 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे माइनस 2 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। आया समझ? बटे वाला कहाँ गया? समझ आ रहा है? चारों के बटे वाला ये रहा, एक जगह लिख दिया। गुणा करोगे तो इसके बटे में भी आएगा, पता नहीं मैट्रिक्स में गुणा करते अवयव में तो सब में होता है, तो इसके बटे में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो हर बार 10 अल्फ़ा बाई 2 कितनी बार आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल बड़ा हो जाएगा, मतलब टाइम लगेगा आपको, तो कुछ मत करो। 10 अल्फ़ा बाई 2 है, उसको केवल टी लिख दो। क्या लिख के चल रहे हैं? टी। तो देखो रख दो एक बार, 1/1 प्लस 10 अल्फ़ा को टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 को क्या लिख के चलो? टी। ये भी टी हो जाएगा ताकि जल्दी लिखा जाए। आखिर में फिर से टी को ये लिख देंगे 10 अल्फ़ा बाई 2। 1 माइनस ये टी का स्क्वायर, ये 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 को क्या लिख दिया? टी। ये माइनस का 2 और पीछे वाले को क्या मान लिया अभी? टी। ठीक है, ऐसे ही ये 1 माइनस क्या हो गया? टी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करना है, इसको तो बाहर ही चलने दो, इतने इतने को, इन दोनों का आपस में क्या करना है? आपको गुणा करना है। तो गुणा करके देखो, बाहर क्या चल रहा है? 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, आगे एक का इसमें होगा तो ध्यान से समझना, गुणा वही आ जाएगा। ये एक का इसमें हुआ, टी का इसमें होगा तो प्लस 2t स्क्वायर, ऐसा ही चलता है नहीं? इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसा ही। इसका एक का माइनस 2t और टी का इसमें, तो दोनों में होगा, ऐसा ही। ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या है? टी का दोनों में होगा। 1 माइनस टी स्क्वायर पहले भी करा था अपना, शायद 2y माइनस 3 में 2 का ऐसा कुछ करा था। तो टी का किस में होगा? 1 माइनस टी स्क्वायर में, तो यहाँ करो और यहाँ करो, बताओ क्या आएगा? प्लस का टी और माइनस का टी क्यूब। अरे देखो 2 घाते और एक और घात यहाँ है, तो 3 घात हो जाएगी। आधार सामान्य गुणे में घातें जुड़ती है। ठीक है, ऐसे ही माइनस टी का करेंगे, तो पहले आराम से करो, चाहो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट करो। एक में करो पहले, तो क्या आया? माइनस का टी आया। फिर से करा तो माइनस माइनस प्लस, और करेंगे स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा? ये क्यूब। इसका इसमें हो गया, एक का 2 में करो तो प्लस का क्या हो गया? ये 2t, प्लस का क्या हो गया? 2t। फिर से माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर, कैसे? टी का टी में हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इधर हो गया, इधर आगे बढ़ा, इधर नीचे उतरो तो एक का, तो एक का गुणा करने वही संख्या मिलती है, क्या? जो यहाँ लिखी है, प्लस 1 माइनस क्या मिलेगा आपको? टी स्क्वायर। इतना आया समझ? आगे देखो, यहाँ क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर चल ही रहा है बटे में, एक अपनी जगह पे,
2t² माइनस t², तो प्लस का क्या बचेगा ये t²। ध्यान से समझो, माइनस का 2t प्लस का t, मतलब माइनस के 2x में से एक x का ऐसा, तो माइनस का t बचेगा और माइनस का पीछे क्या चल रहा है t³। देखो ध्यान से चल रहा है, जैसे 2t में से एक t गया, समान घात वाले, ऐसा इसको मत देखना, ये t है तो ये भी t है, ये 2t है तो एक t है, तो 2t में से एक t गया तो एक t, और प्लस का क्या चल रहा है t³। ऐसे ही एक अपनी जगह पे, अरे ये एक अपनी जगह पे, ये वाला 2t² समान घात वाले 2t² माइनस t², तो एक प्लस का t² बचेगा। आया यहाँ तक समझ, आगे देखेंगे। और बड़ा है पर आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपको बहुत सरल लगेगा ये, ठीक है। ये अंदर, अब देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 + t² आ गया, एक और कहाँ आ गया, यहाँ पे भी 1 + क्या आ गया t², चारों जगह ऐसा ही आएगा। देखो यहाँ से -t कॉमन आ रहा है, देखो इसमें से पूरे में से -t कॉमन ले लिया, तो आगे वाले t की जगह 1 और एक t कॉमन आ गया, मतलब 3 घात में से एक घात चली गई, तो कितनी बची 2। और प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो बीच का और दोनों संख्या का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे यहाँ से केवल t कॉमन, माइनस कॉमन नहीं आ रहा है, केवल t कॉमन, तो इस t की जगह 1 और पीछे वाले t की जगह t की घात कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब इस जो भी बाहर आप लोगों ने पहले कॉमन निकाला था उसका गुणा करेंगे, उसका क्या करेंगे गुणा। तो गुणा करने पे आपको देखो ध्यान से देखना, इसका इसमें होगा ऊपर वाले में, ये नीचे ये आएगा, तो बट्टे में ये आ जाएगा, ये वाला तो ये कट जाएगा। यहाँ पे भी गुणा करोगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे भी गुणा करोगे तो बट्टे में 1 + क्या आ जाएगा t², ये कट जाएगा। यहाँ पे भी गुणा करो तो बट्टे में क्या आ जाएगा, चारों जगह होगा नहीं, यहाँ पे भी, ठीक, ये कट जाएगा। तो यहाँ कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का t, यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा t, और यहाँ पे कट जाएगा फिर से क्या बचेगा 1। अब अपनों ने पता है कि अपनों ने क्या करा था, कुछ थोड़ा बदलाव करा था। क्या बदलाव करा था कि tan α/2 को क्या लिख लिया था, t लिख लिया था यहाँ पे, फिर से उल्टा कर दो, अब t की जगह tan α/2 लिख दो, फिर से उसी रूप में ले आओ, तो 1 माइनस tan α/2 आ जाएगा इसकी जगह, इस t की जगह जो माना था वो रख लो, और इसकी क्या आ जाएगा 1। ये समीकरण क्या हो गई 2। अब इस पूरे को ध्यान से देखो और समीकरण 1 को ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, 1 tan α/2 tan α/2, 1 tan α/2 tan α/2, ये माइनस का ही केवल, तो ये रहा 1 tan α/2 tan α/2, ये का ही केवल माइनस का। तो इतना आया समझ में आपको ये, ठीक है। ये तो मैंने रफ समझाया, एक बार और समझना इसको आप ध्यान से, तो समझो इसको आप फाइनल कैसे करना है। ए दिया है और ये सिद्ध करना है, ठीक है, LHS ये RHS। तो इसका हल देखो, पहले जो दिया है वो तो लिख लेंगे, LHS से शुरू करता हूँ मैं। तो I प्लस क्या है A है, I दे रखेंगे और नहीं दे रखेंगे तो 2/2 के हिसाब से लिख लेना, क्या 1 0 0 1 प्लस, तो प्लस A तो दिया है 0 tan α/2, ये हो गया माइनस tan α/2, और यहाँ क्या आ रहा है 0, ठीक है। इधर लिख रहा हूँ थोड़ा मैं, अब बराबर के नीचे बराबर लगाते चलना, 1 + 0, 1 0 प्लस माइनस माइनस tan α/2, तो माइनस tan α/2, 0 + tan α/2, तो केवल क्या आ जाएगा 0 को छोड़ दो, 1 + 0, तो ये क्या आ गया 0। इसको समीकरण 1 दे दो, ये क्या ले लिया अपने केवल LHS, ये तो आसानी से आ जाएगा। मेन ज़्यादा किस में करना है अपनों को, RHS में। तो RHS को भी हल करके ही लाना है अपनों को, तो RHS ले लेते, इसका क्या है I माइनस A, और यहाँ क्या लिखा है cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, और यहाँ है cos अल्फ़ा, ठीक। अब देखो इसको, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाना, क्योंकि ये पूरे के गुणे में बताना ज़रूरी है, ये वाला, ठीक है। I 2/2 के हिसाब से 1 0 0 1, ये I माइनस ये वाला
ए दे रखा है क्वेश्चन में, i माइनस ए 0 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 0, ये ए हो गया। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट बंद कर देना आप। ठीक है, अब चाहो तो एक स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों के सूत्र लगा दो साइन और कोस के। काय में लाना पड़ेगा आपको भी बताया मैंने, 10 में। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि अपनों को RHS 10 में आ चुका है पहले से, LHS 10 में आ चुका है, RHS को भी 10 में लाना है। तो देखो ये सूत्र यहाँ लिख दिए मैंने, कोस अल्फ़ा का 10 के रूप में, वो भी आधा हो जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक, ऐसे ही माइनस इसका लगा लो पहले, तो इसका होगा 2 साइन वाले का 2 tan अल्फ़ा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे भी क्या आएगा अल्फ़ा बाई 2 माइनस, सॉरी ये वाला माइनस, इसका सूत्र लगा रहे हैं। ये तो यहाँ लिख ही दिया, ये i माइनस ए लिखा है, माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, कोस अल्फ़ा तो इसका हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे में क्या आ जाएगा बताओ, ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे बंद कर देना। आया इतना समझ? अब देखो इसको और आगे वाले को माइनस कर रहे हैं, संगत अब माइनस होंगे, 1 माइनस 0, तो थोड़ी सी जगह छोड़ दे तो आपको पता है ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे, पर अभी एक बार और एक स्टेप समझ लो। 1 माइनस 0 तो 1 बचेगा, ये 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 क्या आ जाएगा, ये tan अल्फ़ा बाई 2। 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, 0 माइनस, तो 0 को छोड़ दो, माइनस, तो माइनस का ये बचेगा tan अल्फ़ा बाई 2। 1 माइनस 0 तो ये क्या आ जाएगा 1। क्लियर? अब इन चारों के बटे में भी बताया था मैंने, ऐसे गोले बना के, क्या है ये कॉमन है, एक जैसा है, तो कॉमन निकाल के या तो यहाँ लिख दो आप या उधर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कॉमन आ गया, तो ऊपर वाली संख्या बचेगी क्या 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे ये कॉमन लेके यहाँ बिठा दिया, यहाँ पे ऊपर क्या बचा 2 tan अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। आया इतना समझे? अब हर बार tan अल्फ़ा बाई 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो अपनों ने मान लिया कि tan अल्फ़ा बाई 2 बराबर क्या है t है, मतलब जहाँ पे भी tan अल्फ़ा बाई 2 दिखेगा उसको t लिखेंगे, तो थोड़ा छोटा दिखेगा अपने को, हर बार इतना नहीं लिखना पड़ेगा अपने को। तो लिखो केवल tan अल्फ़ा बाई 2 को है ना t लिख रहे हैं, तो 1 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 को t लिखा, और वर्ग है तो वर्ग भी लगाना पड़ेगा आगे। 1 ये हो गया t, ये हो गया माइनस t, और ये हो गया 1। क्लियर? थोड़ा दूर दूर लिखना आप ना, पास में मत कर देना। आगे बढ़ो, तो ये हो गया, ब्रैकेट में लिख लो चाहो तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया 2t, इसकी अगर t मान लिया है ना tan अल्फ़ा बाई 2 को, माइनस का 2t, और ये 1 माइनस क्या हो गया t स्क्वायर, t लिख दिया इसको। अब फिर से गुणा करेंगे, तो यहाँ तो ये चल ही रहा है, गुणा कैसे हो, पूरी रो का पूरे कॉलम में, तो 1 में करोगे इस ये यहाँ, तो 1 में गुणा कर दो, इस संख्या मिलेगी आपको। t का 2t में करोगे तो क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर। गुणा नहीं आता वो M7 से वीडियो देख लेना, आ जाएगा समझो। 1 का यहाँ पे करोगे फिर से माइनस 2t, और इसका इसमें करोगे तो t का दोनों में होगा, ब्रैकेट के अंदर पूरे में, 1 में भी होगा तो ये t, और इसमें भी होगा
तो माइनस का क्या हो जाएगा, अरे क्यूब हो जाएगा इसका। अब इसकी बारी दूसरी रो की, तो इसका यहाँ होगा, तो माइनस टी का एक में हुआ तो माइनस का टी, माइनस माइनस प्लस, और टी का स्क्वायर वाले में हुआ तो क्यूब हो गया। इधर आगे बढ़ना एक का, और इधर नीचे, तो एक का 2t में हुआ तो प्लस का 2t, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2, टी का टी में हुआ तो टी स्क्वायर। ऐसे एक में करो तो वही संख्या आ जाएगी, एक का एक में करा तो एक, और एक का माइनस टी स्क्वायर में करा तो माइनस का टी स्क्वायर। आया ना समझ। आगे 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब जो जुड़ता है घटता है घटा लो, तो एक अपनी जगह पे, 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर गया तो प्लस का टी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। टी में से 2t गया तो माइनस का है, तो माइनस का टी। पीछे क्या चल रहा है, एक घात जैसे ही जोड़ेंगे या घटेंगे ना, जैसे क्यूब वाले को इससे जोड़ घटा नहीं सकते। यहाँ टी है तो टी वाले से, स्क्वायर तो स्क्वायर वाले से, स्क्वायर तो स्क्वायर वाले से, टी है तो टी वाले से, बाकी ऐसा कैसा बिठा दो। तो देखो माइनस टी प्लस 2t, तो एक प्लस का टी बचेगा, और पीछे क्या चल रहा है, प्लस का टी क्यूब। एक अपनी जगह पे 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर गया तो प्लस का क्या बचेगा, टी स्क्वायर। ये दोनों तो आ गए इसके जैसे, ये इसके जैसे आ जाएंगे, ये भी इसके जैसे आएंगे, पर इनमें कुछ कॉमन लेना है, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ चल रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से टी कॉमन लिया तो अंदर फिर से आपके पास मिल जाएगा टी स्क्वायर। आ जाएगा समझ, कॉमन लेना। यहाँ से माइनस का टी कॉमन ले लो, तो इसकी जगह हुआ चाहे एक, माइनस कॉमन लोगे तो संख्या का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस से, और अंदर क्या बचेगा, टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ ऑलरेडी आ चुका है 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1/1 प्लस टी स्क्वायर का मतलब है इसका भाग देना है बट्टे वाले का, तो यहाँ भाग दोगे तो कट जाएगा, एक बचेगा, यहाँ भाग दोगे तो ये बचेगा, यहाँ भाग दोगे तो ये बचेगा, यहाँ भाग दोगे तो एक बचेगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप कर लेना, पूरा भाग दे लेना, आ जाएगा समझ। यहाँ गुणा करा इसका, तो इसका एक में हुआ तो ये ऊपर और ये नीचे, तो ये ऊपर ये नीचे मतलब कट गया, तो एक गुणा करा तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, ये इसमें गुणा हो गया तो ये कट गया, तो क्या बचा, माइनस का टी। सेम ऐसा ही है, यहाँ पे टी बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, एक, ठीक है। अब अपनों को पता है कि 10 α/2 को अपनों ने क्या लिखा था, टी, तो फिर से उसको अपने रूप में ले आओ। ये हो गया 1 माइनस टी को लिखा था 10 α/2, टी को लिखा था 10 α/2, और ये 1, इसको समीकरण क्या दे दोगे, 2। समीकरण 1 और 2 को देख लो, आगे एक जैसी तो लिख देना। अतः समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर क्या आ जाएगा आपका, RHS। अतः क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इस सवाल को 1-2 बार करके देखना आप अपने, ठीक है। ये तो इसके सूत्र अलग से लिख लेना आप, ठीक है। 1-2 बार करके देखोगे तो आ जाएगा। केवल कैलकुलेशन और गुणा और 2 सूत्र है, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे का करेंगे इसमें। देखो अब समझो एक 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, 8 थोड़ा बाद में देखेंगे। ए दिया है और इस प्रकार है कि आपको ज़रूरत लगे तो ए स्क्वायर को आई लिख लो, ए स्क्वायर को क्या लिख लो, आई, और ये 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सही रहेगा। तो आपको देखो इसका हल समझो, ए दिया है आपको केवल, और एक और चीज़ दे रखी कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई है। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए कर रखा है आपने, जानते हो, अरे पता है आपको ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए का 2 बार गुणा। तो ए का मान आपको दिया गया है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, फिर से एक और है अल्फ़ा गामा बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर आई। तो आई क्या होता है, 2/2 के लिए 1 0 0 1। यह ऑब्जेक्टिव है, ए दे रखा है और ए स्क्वायर इक्वल टू आई का प्रयोग करके इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही बताना अपनों को। तो हल करो, आखिरी में जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा, मिला लेंगे। तो गुणा कैसे होता है, देखो इसका इससे, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का गामा से, तो प्लस का बीटा गामा, तो इन दोनों का इन दोनों से हो गया, क्लियर। आगे अल्फ़ा का बीटा से तो अल्फ़ा बीटा, बीटा का अल्फ़ा से तो ये भी अल्फ़ा बीटा ही होगा, माइनस आ रहा है इसमें, बीटा अल्फ़ा या अल्फ़ा बीटा चलेगा। फिर से ये हो गया कंप्लीट।
अल्फ़ा का गामा, सॉरी गामा का अल्फ़ा से या अल्फ़ा का गामा से चलेगा। अल्फ़ा गामा माइनस इससे करोगे, इसका इससे, तो ये भी क्या होगा माइनस का अल्फ़ा गामा। गामा का बीटा से करोगे तो ये गामा बीटा हो जाएगा, इसका इससे करोगे और इसका इससे तो माइनस माइनस प्लस, अल्फ़ा का अल्फ़ा में करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर। क्लियर, आ जाएगा गुणा समझ, ठीक है। 1 0 0 1, ठीक है। आगे अल्फ़ा गामा अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा बीटा, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, ठीक है। आगे देख लो क्या बचा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे जमा लो इसको, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा या गामा बीटा, जो भी आपको लिखना है लिख लेना, ठीक है। ये बराबर 1 0 0 1। अब देखो इनका मान निकालना है, तो ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का आ रहा है, समझे। कोटि समान और बीच में बराबर, याद करो पुराना मैंने बताया था कि कोटि समान और बीच में क्या हो बराबर, तो फिर उनके संगत अवयवों की तुलना कर देते। तुलना करने पर तो देखो 2 की तो करनी नहीं, ये 0 ये 0, ये 0 ये 0 बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा बराबर 1 तो ये मिल जाएगा आपको। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा बीटा बराबर 1, दोनों एक जैसे ही है, बीटा गामा या गामा बीटा एक जैसा ही है। अब देखो बराबर 1, अल्फ़ा स्क्वायर इधर आया तो काय का हो गया माइनस का, बीटा गामा इधर भी आया तो काय का हो गया माइनस का, ये वाला दोनों इधर आ गए, तो इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। तो यहाँ करके ऐसा लिख लो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर क्या आ जाएगा 0। इससे भी निकाल के देखते हैं, तो ये 1 अल्फ़ा स्क्वायर इधर आया तो माइनस का, गामा बीटा भी इधर आया तो माइनस का, इधर क्या बचा 0। या करके यहाँ लिख लो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा या गामा बीटा चलेगा, बराबर क्या आ गया 0। तो उस दिन बताया था मैंने, कहाँ से भी मान निकालो एक जैसा ही आएगा। जैसे कल के का 4 जगह मान निकाला था, हर जगह एक एक आया था के का, ऐसे यहाँ पे भी ये निकाला था, देखो ये वाला आया, यहाँ पे भी आया। और एक ऑब्जेक्टिव था शायद कोई 14 नंबर ए या बी या सी में, बी में होगा, कि वहाँ पे अलग एक्स के अलग अलग मान आ रहे थे, -7/3 और -2/3। देखना एक सवाल वहाँ पे लिखा था संभव नहीं है, तो अलग अलग मान आने लगे तो संभव नहीं है, पर अभी तो दोनों जगह क्या आ रहा है एक जैसा आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो मिला लो कौन सा है, ये सी वाला, अरे वाला सही है। आया समझे, ए स्क्वायर इक्वल टू आई है तो ए का गुणा ए में कर लिया, आई का मान रख लिया और तुलना कर दी, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब 8वां में आपको करने के लिए दे रहा हूँ 7वें जैसा है बिल्कुल। पहले आपको n बराबर क्या रखना है 1 रख के देखना है, इसमें ये दिया है तो 1 घात 1 हो जाएगी, तो रखने पे ये आ जाना चाहिए। तो देखते हैं 2 1 रखा -4, यहाँ पे भी 1 रखा 1 रखा 1 - 2, हर n की जगह 1 रखा। यहाँ आगे लिख रहा हूँ मैं 1 + 2 3 -4 1 1 - 2 तो -1, देखो ये आ गया। तो लिख देना था n बराबर 1 क्या है सत्य है, अरे क्या है सत्य है। थोड़ा सा बता रहा हूँ, ऐसा कर लोगे, ये दिया में लिख लेना n बराबर 1 रखने पर ये आ जाएगा, ये आ गया देखो, तो सत्य है। फिर लिख लेना n बराबर k भी सत्य है, तो 1 की घात k हो जाएगी। तो जहाँ पे भी n दिखे वहाँ k रख देना, ये हो जाएगा k - 4k, और यहाँ क्या हो जाएगा k 1 - 2k। आखिरी में आपको n बराबर k + 1 के लिए सिद्ध करना है, n बराबर k + 1 को सिद्ध करना है। तो आंसर में आखिरी में क्या आ जाना चाहिए, इसके आंसर में वो बता रहा हूँ, 1 की घात k + 1 लोगे तो 1 + 2, यहाँ कोष्टक में क्या आ जाना चाहिए k + 1 -4, यहाँ पे भी क्या आ जाना चाहिए k + 1, यहाँ पे भी k + 1, हर n की जगह 2, यहाँ पे भी क्या आ जाना चाहिए k + 1। चाहो तो इसको एक स्टेप बढ़ा के भी आ सकती है, देखो 1 + 2 k + 2 अंदर गुणा कर दिया -4k -4, ये भी हो सकता है k + 1 1 - 2k, ये गुणा हुआ -2, तो क्या आ जाएगा 3 + 2k आ जाए तो भी समझ जाना यही है, क्योंकि हल करो तो ही आएगा। यहाँ से 4 कॉमन लो या छोड़ दो, ऐसा ही छोड़ दो, ये k + 1 1 में से 2 गया तो -1 - 2, या तो ये वाली स्टेप आ जाए या ये आ जाए, सिद्ध हो जाएगा।
तो कैसे सिद्ध करना है, ए की घात k + 1 रखना है बराबर ए की घात k इंटू ए की घात 1 हो जाएगा। यहाँ ए की घात k रखना और यहाँ ए की घात 1 का मान रखना, दोनों का गुणा करके हल करना है। कर पाओगे? इसका और इसका गुणा कर लेना, तो ये या तो ये आ जाना चाहिए या आ जाना चाहिए, दोनों में से तो हो जाएगा। ठीक है।